हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी, जो कि पंचलाइट कहानी का सारांश है। पंचलाइट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी के लिए। 5 नंबर का फिक्स ही आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। इतना आसान भाषा में बताएंगे हम पंचलाइट कहानी का सारांश। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि देखिए, पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यानी कि जो पंचलाइट है एक ग्रामीण यानी कि ग्राम यानी कि क्षेत्रीय वाले जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। यानी कि जो कि पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गैस की लालटेन गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली थी। गांव में बिना पढ़े लिखे एक गांव में अशिक्षित लोगों की क्या थी? टोली थी। उन्होंने रामनवमी के मेले से वहाँ पर रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा यानी कि लालटेन खरीदा। उसे गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। यानी कि गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे, बोलते थे कि ये पंचलाइट है, पुकारते थे। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? पंचलाइट को किसी को जलाना नहीं आता था। ये नया नए गांव में लाए थे सब रामनवमी के मेले से। अब यह प्रश्न पैदा हुआ कि अब पंचलाइट को जलाएगा कौन? सिर्फ गोधन को ही पंचलाइट जलाना आता था। गुलरी काकी ने गोधन को बुला कर लाई और फिर गोधन ने पंचलाइट को बिना स्प्रिट घड़ी के तेल की मदद से उन्होंने क्या किए? जला दिए। और पंचलाइट को जलते ही गांव वाले प्रसन्न हो गए, यानी अत्यधिक खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, झूम उठे खुशी के मारे। फिर गोधन की सारी गलतियां का माफ़ कर दिया। यानी कि गोधन की जो सारी गलतियां थीं उन्हें माफ़ कर दिए और गोधन को पुनः समूह में शामिल कर लिया। यानी कि गोधन को अपने समूह में शामिल कर लिया। फिर पीछे देखते हैं, फिर कीर्तन भजन आदि शुरू कर दिए। यानी कि जो भी कार्यक्रम चलता था भजन वजन करने का, जो भी कीर्तन भजन था वो भी शुरू कर दिए। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा की है। यानी कि इस कहानी से रेणु जी यानी कि फरेश्वरनाथ रेणु जी अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा की है। बस